पुरुषोत्तम मास एकादशी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ पद्मना एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है, उसके व्रत की क्या विधि है, सो कथा विधि पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक लौंद मास की एकादशी जो अनेक पुण्य को देने वाली है, उसका नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे इस विधि को पुनः कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मसूर, चना, कोदो, शहद, साग और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इसलिए हवी भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुष्प क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश तथा आमल की पूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतके, तुमको भगवान ने सूकर रूप करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त अवधियों से पैदा हुई गोपेट में स्थित करने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मथूक से पैदा होने वाली मेरे शरीर को छू कर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। उसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ बगैर फटे वस्त्र को धारण कर तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करें। उस दिन पति तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य बोलना तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करना चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहित रहती है तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ, न विद्या है, न तप है, न दान है आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में परम धाम को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी का व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं, उनकी कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। यह सुंदर और पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कीर्तिवान ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त जी ने कार्तवीर को विनय करके छुड़ाया। उस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे महाराज, इस महावीर रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, आप पहले कीर्तिवान की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिषमती नाम की नगरी में कार्तवीर नामक का एक राजा राज करता था। उस राजा के 100 स्त्री थी। उसमें से किसी के भी राज्य भार लेने वाला एक पुत्र नहीं था।
बस राजा के आदर पूर्वक पंडितों को बुलावाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते, उसी प्रकार उसको भी राजपुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने बिना सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। और इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक लौंद मास में जो कि 32 महीनों बाद आता है उनमें से जो 2 एकादशी होती है, उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी उस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी मुझे सबसे प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कह भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान के सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उसे तथास्तु कहकर अंतर् ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के यहाँ कीर्ति वीर उत्पन्न हुए थे। यह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले कि हे धर्मराज, मैंने अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वे स्वर्ग लोक को जाएंगे।